हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्शन की जिसमें स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना ओवरऑल स्कोर बहुत कम रह जाता है। जो मेरे साथ हुआ था, मैंने इस सेक्शन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था क्योंकि ये याद करने वाला होता है। जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने इसको इग्नोर मारा था, तो उस वजह से मेरा स्कोर काफ़ी कम रह गया था। क्लियर ज़रूर हो गए थे मेरे मेंस, एसबीआई वाला भी, पीओ वाला भी मेंस क्लियर हो गया था और आईबीपीएस पीओ मेंस भी क्लियर हो गया था, बट मेरे स्कोर बहुत कम आए। आईबीपीएस क्लर्क में मेरा स्कोर आया था 8 नंबर, ठीक है, जो कि बहुत कम है। लोग यहाँ से 20 और 30 नंबर निकाल के लेके जाते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरह लेके चल जाते हैं। तो मेरा एवरेज स्कोर भी नहीं आया, एवरेज स्कोर कम से कम 15-20 तो रहता ही है। और मेरा आईबीपीएस पीओ में तो मेरे सिर्फ 6 नंबर रहे थे। तो पिछली स्ट्रैटेजी मेरी ये गलत थी। इस साल मैं अपनी स्ट्रैटेजी में ये सुधार लाऊंगा और मैंने एक स्ट्रैटेजी तैयार करी है। जैसे मैंने बाकी सेक्शंस में अच्छे मार्क्स लाया हूँ, एक स्ट्रैटेजी तैयार करके, वैसे ही मैंने जीएस के लिए भी अब की बार मैंने स्ट्रैटेजी रेडी करी है। बाकी चैनल्स को देख के, बाकी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने क्लियर कर रखा है, उनकी स्ट्रैटेजीज को अच्छे से मैंने एनालाइज किया है और एक स्ट्रैटेजी रेडी करी है, तो जो मैं फॉलो करने वाला हूँ और वही मैं आप लोगों को शेयर भी करूँगा अभी। तो आ जाओ, कॉपी पे आ जाते हैं। ये आ गए हम अपनी कॉपी वाली स्क्रीन पे। देखो, जो जनरल अवेयरनेस है ना बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, उसमें 2 ही पार्ट्स होते हैं जनरली क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे। एक होता है करंट अफेयर, एक होता है बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। ये होता है सबसे बल्कि पार्ट। इसमें से 60 से 70%, बल्कि 70 से 75% मान लो, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर से ही बनते हैं। बाकी जो 25% या 20% जो होता है वो बैंकिंग अवेयरनेस से आते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है क्योंकि ये जो होता है ना, ये लगभग कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें चेंजेस नहीं आते हैं, चेंजेस इसमें आते हैं। तो ये ज़्यादा बल्कि पार्ट इसलिए आता है क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, वो देखता है कि बंदा जो है, जो एस्पिरेंट है, वो अपने आप को अप टू डेट रखता है कि नहीं, ठीक है, वो रेगुलर न्यूज़ पढ़ता है कि नहीं, ठीक है। ये तो क्या, एक बार ही पढ़ के रख दो, एक बार रिवाइज करा हो गया। इसमें रेगुलर मेहनत चाहिए होती है, ठीक है। तो इस वजह से बल्कि सेक्शन आता है। ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं इसको कवर कैसे करना है। देखो, हर टॉपिक पे ना उसमें कुछ जो सब टॉपिक्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो ये 3, इसमें स्टार क्यों बनाया, एक सेकेंड, इसमें चांद बनाए थे, जो भी है। तो ये 3 टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मैंने नोटिस किया कि ये सीक्वेंस रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर इसमें से थोड़े कम, इसमें से थोड़े कम, ऐसे ऐसे आते हैं। ये 3 में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इन तीनों के मैं नोट्स बनाऊंगा। तो मैं तुम लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि इनके अलग से नोट्स बना लेना अपने पास, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं सबके नोट्स इसलिए नहीं बनाने वाला क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे अड्डा 24/7 हो गया, अफेयर्स क्लाउड हो गया, उनकी बढ़िया बढ़िया पीडीएफ आती है। वो पहले से नोट्स बना के रखते हैं, तो फिर से उसको नोट्स बनाना अपने हिसाब से, वो उसमें टाइम वेस्ट है। इससे बढ़िया मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको उसमें से अलग कर लूँगा और उन्हीं के नोट्स को, जितना टाइम नोट्स बनाने में लगते हैं, उस टाइम को यूज़ कर लूँगा उनके बने हुए नोट्स को रिवाइज करने में। समझ रहे हो? मेरी स्ट्रैटेजी तो ये है। तो मैं इनके अलग से नोट्स बनाऊंगा क्योंकि देखो, ये सब चीज़ें ना रोज रोज नहीं होती। ये फिर भी मर्जर और एक्विजिशन तो बहुत होती हैं। आरबीआई हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट नहीं करता है, और बैंकिंग और बैंक्स में और फाइनेंस सेक्टर में भी रोज कुछ ना कुछ तो होता नहीं है। तो इसकी बहुत लिमिटेड, मैक्सिमम 100 न्यूज़ होंगी इसमें से। ये बहुत कम नहीं है, मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 100 न्यूज़ ओके, याद हो जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं इन पे। देखो, इन पे भी ध्यान देना है, बट इनको मैं नोट्स नहीं बनाने वाला, इनको मैं बार बार रिवाइज जरूर करूँगा। देखो, लिखते टाइम ज़्यादा अच्छी चीज़ें याद होती हैं, इस वजह से मैं इनको लिख के करने वाला हूँ। तो ये तो हो गया। अब एक ये दिख रहा होगा तुम्हें, एक ये, इसके बारे में बात करते हैं। 4 साल से, मतलब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी थोड़े स्टडी किए थे। पिछला एग्ज़ाम 2022 वाला एग्ज़ाम देने से पहले 4 साल से इस पर क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो मुझे इस साल लगा कि इस साल भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैं जब भी ओबिचरी वाली न्यूज़ आती थी ना, उसको स्किप ही कर देता था। और इस साल 2 क्वेश्चन आए थे, एसबीआई पीओ में, और आईबीपीएस पीओ में शायद 1 क्वेश्चन आया था, याद नहीं आ रहा है। एसबीआई पीओ में 2 क्वेश्चन आ गए, एक इससे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो इस बार मैंने इसे सेक्शन में डाला हुआ है कि मैं पढ़ूंगा इनको, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिक पार्ट। देखो, स्टैटिक में सब कुछ मत रगड़ लेना, ठीक है। सब कुछ मत करने बैठ जाना कि यहाँ पे इतने वो है, सेंचुरीज है इतने, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट ये ना, जो स्टैटिक होता है ना, वो करंट अफेयर से रिलेटेड आता है। जैसे समझाना मैं चाहूँ तो,
जो अगर मान लो न्यूज़ में बार बार दिल्ली चल रहा है, दिल्ली चल रहा है बार बार न्यूज़ में, यूपी चल रहा है बार बार न्यूज़ में, तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर जो होते हैं वो याद होने चाहिए तुम लोगों को। समझ रहे हो? मान लो कोई एक कंट्री है, वो बार बार न्यूज़ में है, डेनमार्क है बार बार न्यूज़ में, या यूएस है बार बार न्यूज़ में, तो इसकी करेंसी और कैपिटल, ये सब, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब याद होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब हम आएंगे बैंकिंग अवेयरनेस, जो होती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको बीच बीच में अपडेट करना पड़ता है, जैसे कोई स्कीम में चेंजेस आ गए, ठीक है, तो उसको थोड़ा अपडेट करना पड़ता है, वरना ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसको एक बारी याद करो, फिर बस रिवाइज करना है एक बारी। बैंकिंग अवेयरनेस में देखो यार, ये जो होती है ना, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन है। मैंने इसको टॉपिक क्यों लिखा हुआ है, मैंने इससे शायद एक क्वेश्चन देखा था, शायद IBPS क्लर्क में, मुझे ठीक से याद भी नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन देखा था इससे बस। मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है ना, वो इंटरव्यू में तो पूछते ही पूछते हैं। मेरे से इस बार भी पूछा था कि कौन से बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ था, तो ये भी पढ़ लेना। स्पेशलाइज्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये करंट अफेयर में भी रहते हैं, तो वहीं से याद हो जाएंगे। स्पेशलाइज्ड बैंक समझ रहे हो, जैसे एक्सिम बैंक हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, और नाबार्ड हो गया। इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना। इसके अगर हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिश ईयर, ये सब पूछ लेता है, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, इनका काम क्या है, ये सब पूछ लेता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर इसमें से आते हैं, सच बता रहा हूँ, मैंने इसमें भी देखा है। बट जो स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इस सेक्शंस में से बनते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि इसमें समझने वाला बहुत होता है। इसमें समझने वाला ज़्यादा है नहीं। स्टेटमेंट बेस्ड तभी बनेंगे जब समझने वाले कोई टॉपिक होगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं बनेंगे, फिर बोलोगे कि बोला नहीं मेरे को। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखो ये ना इंटरव्यू के लिए क्या बताएं, गजब चीज़ है, ठीक है, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी जो रिवर्स रेपो रेट, समझ रहे हो ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्ट्रेच, समझ गया ना, मेरे अभी मुंह में नहीं आ रहा है। तो ये सब इसी के पार्ट है, और ये इंटरव्यू में तो भाई यही पूछता है सबसे ज़्यादा, तो इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड SBI PO में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया था इसमें से, तो ये भी करना ही करना है। गवर्नमेंट स्कीम, भाई ये तो प्रेम है, ये तो लव है इंटरव्यू वालों का, पहला प्यार है इनका। गवर्नमेंट स्कीम से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इंटरव्यू में तो पूछता ही पूछता है। कई बार डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन भी आया था कि इसकी लिमिट क्या है, या फिर शायद IBPS क्लर्क में सुकन्या समृद्धि योजना की डेट पूछी थी, ठीक है, तो ये भी उसकी पूछी थी, सॉरी, प्रधानमंत्री स्वनिधि, ये वो जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की जो एक्सटेंडेड टाइम क्या है, 2024 दिसंबर है, तो ये पूछा हुआ था, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक समझ रहे हो, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब इसके अंडर आता है, और ये भी इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया कि क्या क्या पढ़ना है। अब मैं बताता हूँ सोर्सेज जो मैं फॉलो करता हूँ, और मैं इस बार अच्छे से फॉलो करने वाला हूँ। देखो पहले तो मैं आशीष, सरनेम क्या है, आशीष गौतम सर को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। मतलब इनको फॉलो करूँगा अब की बार, पिछली बार ठीक से नहीं किया था, सिर्फ मैं उनके वीकली MCQ देख लेता था, सोचता था हो जाता था, बट मैं इसको डेली करने वाला हूँ, अब से कर दिया है मैंने चालू। खैर जो शायद 7 बजे, मैं इनका ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं बता दे रहा हूँ कि तुम लोग भी कर लेना। आशीष गौतम सर का रोज करंट अफेयर देखना है, और एक है अफेयर्स क्लाउड, इसका मैं मंथली वाली स्किप नहीं करता, इस बार बिल्कुल नहीं करूँगा। पिछली बार मैंने शायद 1-2 बार की थी। इसकी जो मंथली वाली PDF भी आती है वो भी पढ़ूंगा, मंथली वीडियो भी आती है वो भी पढ़ूंगा। मंथली PDF अगर तुमने इसकी कर ली ना पूरी कंप्लीट, और उससे 2-3 बार रिवाइज कर लिया, भाई साहब तुम्हारे ना 35 नंबर आ जाएंगे 40 में से, और बताओ 30 छोड़ो तुम, ये सब कुछ कवर कर देते हैं लिटरली। तो ये करना, कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। इनका जो PDF आती है वो फ्री होती है, टेलीग्राम पे मिल ही जाती है कहीं ना कहीं। आजकल पेड कंटेंट भी पड़ा हुआ मिल जाता है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई डाल देता है, जो कि गलत बात है, बट मज़ा आ रहा है, फ्री में मिल रहा है तो ठीक है। तो ये दो बस, मैं देखो, या तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सोर्सेज 500 रख लो, उसको एक बार ही पढ़ लेना, या तो 1-2 बार पढ़ लेना, या तो 1-2 सोर्सेज रख लो, उसे 500 बार पढ़ लेना, ठीक है। मैं नीचे वाला फॉलो करने वाला हूँ, कम सोर्सेज मल्टीपल टाइम रिवीजन, ठीक है।
मैंने 2 सोर्सेज रखे, एक इसलिए नहीं है क्योंकि इनको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है हो सकता है वो दूसरों को इंपॉर्टेंट ना लगे, तो मैंने इसलिए 2 सोर्सेज रखे हैं। अब लास्ट में बात करते हैं गजब चीज़ का। ये गजब मैं इसलिए बोलूँगा कि है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बट इसमें से 2022 में क्वेश्चन नहीं देखने को मिले ज़्यादा, शायद 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे सारे एग्जाम मिला के, और मेरे से इंटरव्यू में भी नहीं पूछा गया बजट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट इस साल इसकी कदर नहीं हुई, ठीक है। इस साल इसे जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया, ठीक है। बट ये है वैसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसको भी ज़रूर कवर कर लेना और इनके PDF बना लेना, PDF कह रहा हूँ, नोट्स बना लेना। इसके भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, उनके नोट्स बना लेना। इसके तो नोट्स बना ही लेना। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट स्कीम्स ये तो मैं कवर करूँगा अपने चैनल पे, छोटी छोटी वीडियोस बना बना के, और ये मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाऊँगा तुम लोगों को, तो उसको पढ़ लेना। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, इस पर तो स्टार बना लो, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने दूंगा। जो भी मैं नोट्स से पढ़ाऊँगा तुम लोगों को, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने दूंगा। आने क्या नहीं दूंगा, उसके बाहर क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है। इतना सा टॉपिक है, उसमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछ लोगे, ठीक है। तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी, जो खिचड़ी लग रही है अभी, बट एक बार फॉलो करके देखना, क्योंकि मैं अगर स्ट्रैटेजी बनाता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ उसके पीछे पहले, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैंने सोच समझ के पूरा अच्छे से, खैर इसमें बेसिक है सब कुछ, ज़्यादा सोचना तो है नहीं, बट स्टिल मैंने बहुत अच्छे से पूरा एनालाइज करके ये स्ट्रैटेजी तैयार करी है। तो आप लोग फॉलो करना हो सके तो, बाकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एंड बाय।